11 मई 2025 के खास दिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर ने भारत की रक्षा क्षमताओं में एक नए युग की शुरुआत देखी। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की एक स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट फैसिलिटी का बड़े धूमधाम से उद्घाटन हुआ, जो डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई बड़े नेता मौजूद थे। इस अत्याधुनिक फैसिलिटी का बनना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है, जिन्होंने मेक इन इंडिया का खूब समर्थन किया है। इस पहल का लक्ष्य भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना, विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता कम करना और हमारी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रतीक एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत के DRDO और रूस के NPO मैशिनोस्ट्रोयेनिया ने मिलकर बनाया है। इस जबरदस्त हथियार ने दुनिया में अपनी तरह की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल मिसाइलों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की है, जो सुपरसोनिक स्पीड से सटीक निशाने लगा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कुशलता का प्रमाण है। यह जबरदस्त हथियार सिस्टम एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो मच 3 तक की गति प्राप्त कर सकती है, यानी ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा। 800 किलोमीटर तक की रेंज के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बहुत सटीकता से निशाने पर हमला कर सकती है, जो इसे आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल को खास बनाने वाली चीज इसकी वर्सेटिलिटी है। इसे जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और जमीन पर लगे लॉन्चरों सहित कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। यह अनुकूलता इसे हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक अमूल्य संपत्ति बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल 300 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के वॉरशिप्स से लेकर फोर्टिफाइड बंकर्स तक कई तरह के टारगेट को बेअसर कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल के विकास और भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने से हमारी रक्षा क्षमता काफी बढ़ गई है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण फैसिलिटी का उद्घाटन न केवल भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि दूरगामी प्रभावों वाला एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी है। भारत के केंद्र में स्थित यह सुविधा हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ाती है और बाहरी खतरों के प्रति हमारी वल्नरेबिलिटी को कम करती है। इस फैसिलिटी के लिए लखनऊ का स्थान रणनीतिक रूप से चुना गया था। भारत के भीतर इसका केंद्रीय स्थान एक रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। यह फैसिलिटी 80 हेक्टेयर में फैली हुई है, जो ब्रह्मोस मिसाइल और इसके वेरिएंट्स के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से लैस है। इस फैसिलिटी से हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन होने की उम्मीद है और निकट भविष्य में उत्पादन को 100 से 150 मिसाइलों तक बढ़ाने की योजना है। यह बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता न केवल हमारे सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि इस जबरदस्त हथियार प्रणाली को फ्रेंडली नेशंस को निर्यात करने के रास्ते भी खोलेगी। इस फैसिलिटी की स्थापना हमारे विरोधियों को एक स्पष्ट संदेश देती है कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार बनकर संतुष्ट नहीं है। हम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने और क्षेत्र में सुरक्षा के नेट प्रोवाइडर के रूप में उभरने के लिए दृढ़ हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण फैसिलिटी का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान के बाद हुआ, जिसने इस शक्तिशाली हथियार प्रणाली की इफेक्टिवनेस को दिखाया। हालांकि ऑपरेशन का विवरण अभी भी गुप्त है। सूत्रों का कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के मुख्य ठिकानों को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय धरती पर हुए एक कायराना आतंकवादी हमले का तुरंत और निर्णायक जवाब था। माना जाता है कि 10 मई 2025 को किए गए इस ऑपरेशन ने सीमा पार शॉकवेव्स भेज दी। इस ऑपरेशन के ठीक एक दिन बाद उद्घाटन का समय किसी से छिपा नहीं था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा और ब्रह्मोस मिसाइल हमारी रक्षा रणनीति में सबसे आगे होगी। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे उद्घाटन समारोह में गूंजती रही। यह केवल एक फैसिलिटी का उद्घाटन नहीं था,
यह उन लोगों को ताकत और डिटरेंस का संदेश भेजने के बारे में था जिन्होंने भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने की हिम्मत की। साथ साथ चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के बीच स्थायी दोस्ती और सहयोग का एक शानदार उदाहरण है। डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मैशिनोस्ट्रोयेनिया के बीच के इस जॉइंट वेंचर ने इंटरनेशनल डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है, जिससे साबित होता है कि दो देश आपसी लाभ के लिए टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस हासिल करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के विकास में भारत रूस की साझेदारी 1990 के दशक के उत्तरार्ध से चली आ रही है। ऐसे समय में जब भारत को पश्चिम से टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा था, रूस ने भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को विकसित करने में मदद करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और तकनीक साझा करते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। यह सहयोग वर्षों से और मजबूत हुआ है। दोनों देशों को इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लाभ मिला है। भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइल एक गेम चेंजर रही है, जिससे हमारी रक्षा क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है। रूस के लिए इस सहयोग ने नए बाजार खोले हैं और एक लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना की सफलता ने रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच आगे सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। यह स्थायी साझेदारी दोनों देशों के साझा मूल्यों और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स का प्रमाण है। ब्रह्मोस मिसाइल हालांकि पहले से ही एक जबरदस्त हथियार प्रणाली है, अपनी उपलब्धियों पर नहीं रुकी है। आधुनिक युद्ध के लगातार बदलते परिदृश्य में आगे रहने के लिए इसकी क्षमताओं को बढ़ाने और एडवांस्ड वेरिएंट विकसित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाना है। वर्तमान में मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर तक है। हालांकि इस रेंज को 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह वास्तव में एक स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम बन जाएगी जो दुश्मन के इलाके में गहरे निशाने लगाने में सक्षम है। ध्यान केंद्रित करने का एक अन्य क्षेत्र ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट का विकास है। मच 5 या उससे अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम ये वेरिएंट वर्चुअली अनस्टॉपेबल होंगे, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंसेस बेकार हो जाएंगे। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और हम निकट भविष्य में अपनी सशस्त्र सेनाओं में हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल होते हुए देख सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को इसकी सटीकता और प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम से भी लैस किया जा रहा है। इसमें कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में टारगेट एक्विजिशन और एंगेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का इंटीग्रेशन शामिल है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण फैसिलिटी का उद्घाटन भारत के एक ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट फैसिलिटी ब्रह्मोस मिसाइल के निरंतर विकास और अपग्रेड के साथ दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देती है कि भारत अब ग्लोबल आर्म्स रेस में केवल एक दर्शक बनकर संतुष्ट नहीं है। हम अपना रास्ता खुद बनाने,
अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज विकसित करने और इस क्षेत्र और उसके बाहर सुरक्षा के नेट प्रोवाइडर के रूप में उभरने के लिए दृढ़ हैं। ब्रह्मोस मिसाइल केवल एक हथियार प्रणाली नहीं है, यह भारत के टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस, हमारी संप्रभुता की रक्षा करने के हमारे अटूट संकल्प और वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम आश्वस्त हो सकते हैं कि इनोवेशन, आत्मनिर्भरता और 1.4 अरब भारतीयों के अटूट समर्थन से प्रेरित होकर भारत का रक्षा उद्योग लगातार मजबूत होता जाएगा। भारतीय रक्षा का भविष्य उज्जवल है और ब्रह्मोस मिसाइल निस्संदेह इस भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस फैसिलिटी का उद्घाटन हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। यह विश्व मंच पर हमारे देश के बढ़ते कद और अपनी संप्रभुता की रक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय इंजीन्यूइटी और भारत रूस सहयोग की उपज ब्रह्मोस मिसाइल हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस और अपने हितों की रक्षा के हमारे दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह उपलब्धि केवल हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक जीत है। आइए हम इस महत्वपूर्ण अवसर से प्रेरणा लें और खुद को राष्ट्र निर्माण के लिए फिर से समर्पित करें। आइए हम भारत को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करें, जो अपने हितों को सुरक्षित रखने और वैश्विक शांति और समृद्धि में योगदान करने में सक्षम हो।